माँ, माँ कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये शब्द थे कार्तिक के, जो अपने कमरे का दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकल गया था। उसकी माँ कमला चुपचाप खड़ी रही, होठ कांपते रहे, पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। एक माँ की शुरुआत। कमला एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर करके कार्तिक को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते, इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, कमला सिर्फ मुस्कुराकर कहती प्राउडली, मेरा कार्तिक एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी, ये मेरा बेटा है। स्कूल से कॉलेज तक का सफर। कार्तिक तेज था, पढ़ाई में अच्छा। कमला ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। कार्तिक जब शहर गया तो कमला रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, प्लीडिंग, हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर कार्तिक बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज बोझ लगती। माँ के दिल पर घाव। एक दिन कार्तिक ने फोन पर कहा, माँ, अब तुम मुझसे बात मत किया करो। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गवार लगती है। कमला चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई, प्रेइंग, हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज भी ना सुन पाऊं। बीमारी और संघर्ष। कुछ सालों बाद कमला बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था। लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि कार्तिक नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी जरूरत समझ आए। वापसी। लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन कार्तिक को गांव से फोन आया, सैडली, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भाग कर आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटके